बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद, जहाँ पर मैं आपके लिए गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर से, बैंकिंग सेक्टर से, आउट ऑफ कंट्री से डिफरेंट किस्म की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। तो जनाब, आज के दिन के लिए मैं जो आपके लिए जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ, ये है जनाब आउट ऑफ कंट्री में बड़ी ज़बरदस्त सीटें आई हैं सऊदी अरेबिया में। तो वर्क फोर्स रिक्वायर्ड है सऊदीया को, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को। इसमें जनाब अकाउंट ऑफिसर की सीट है, बैंकर्स की सीट है और फर्नीचर के काम करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी सीटें आई हैं। इन पर ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट बताई गई है वो बताई गई है 23 अगस्त 2024। और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट आपके पास है, तो आप हमारे थ्रू करवा सकते हैं। किस तरह की सीटें हैं, कैसे अप्लाई होगा, चलते हैं उसकी तरफ। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर कर दीजिएगा। आपने ओईसी ओवरसीज़ एम्प्लॉयज़ कॉरपोरेशन की ये वेबसाइट है, और ये वेबसाइट है जनाब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। यहाँ पर जितनी भी आउट ऑफ कंट्री की सीटें हैं वो यहाँ पर आती हैं। इनका ज़रा प्रोसीजर समझ लीजिए वो क्या होता है। इनमें सबसे पहले इनका एडवर्टीजमेंट आता है। एडवर्टीजमेंट के आने के बाद उसकी डिटेल बताई जाती है। डिटेल बताने के बाद आप इस पर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। जब आपका ऑनलाइन कंप्लीट हो जाता है अप्लाई, उसके बाद आप क्या करते हैं जनाब, अपना एक जिस सीट के लिए चाहते हैं आप उस पर अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद फिर ये आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। बड़े बड़े शहरों में, छोटे बड़े शहरों में नहीं, सिर्फ बड़े बड़े शहरों में ये कॉल करते हैं। वहाँ आपने जाना होता है, इंटरव्यू देना होता है। टेस्ट मुख्तलिफ शक्ल के हो सकते हैं कामों के हिसाब से, तो वो टेस्ट वगैरह आपने देना होता है। उसके बाद अगर आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है, देन उसके बाद फिर अगला प्रोसीजर है, ये ओवरसीज एम्प्लॉयज़ कॉरपोरेशन वाले ही आपको बताते हैं कि आपका वीज़ा प्रोसेस क्या होगा, किस तरह से आपका वीज़ा प्रोसेस होगा, क्या तरीका होगा। ये नॉर्मली 100% तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा होता है, इस पर आपकी कोई भी पेमेंट नहीं लगती। और एक बात थोड़ी सी मैं क्लियर कर दूं, डिस्क्लेमर अब दे दूं अपनी तरफ से। अक्सर लोग ना मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, ये कॉल करके कहते हैं कि सर आप हमें ये वीज़ा दिलवा दें और ये कर दें और वो कर दें, तो हमें ये निकलवा दें। मैं बहुत क्लियरली आपको बता दूं कि मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ। मेरा ये काम नहीं है कि मैं वीज़े आपको लेके दूं। तो इस तरह का मेरा किसी भी किस्म का कोई काम नहीं है। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इसके ऊपर वीज़ों की इन्फॉर्मेशन आती है। यहाँ से देखकर मैं आपको बताता हूँ, तरीका बता देता हूँ, समझा देता हूँ, लोगों के एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर आप ये कहें कि मैं वीज़ा निकलवा दूँ और आप मुझे पैसे दो और मैं वीज़ा निकलवा दूँ, तो भाई इस तरह का किसी भी किस्म का मैं कोई काम नहीं करता। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना। इन्फॉर्मेशन देने के बाद मेरा काम होता है ऑनलाइन अप्लाई करवाने तक, और टेस्ट के बारे में अगर कोई गाइडलाइन है वो मैं वहाँ तक दे सकता हूँ। अब आप कहें कि मैं आपको टेस्ट में से पास करवा के वीज़ा निकलवा के दे दूँ, तो ये काम मैं नहीं करता, ना ये मेरे पास अथॉरिटी है। ये अथॉरिटी ओईसी ओवरसीज़ एम्प्लॉयज़ कॉरपोरेशन वालों के पास है। तो ये ज़रा बात मैंने आपसे क्लियर करनी थी ताकि किसी किस्म का कोई बाम ना रहे। सबसे पहले नंबर पर ये सीट है पाकिस्तान स्किल्ड वर्कर रिक्वायर्ड फॉर एमिरेट्स ऑफ द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका एडवर्टीजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद चलान फॉर्म है, उसको हम बाद में देखते हैं। तो जब हम एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करते हैं तो ये हमारे सामने एडवर्टीजमेंट आ जाता है। तो सबसे पहले सीट है फर्नीचर कारपेंटर की, 10 सीटें हैं। रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग फर्नीचर डिज़ाइन, कट लिस्ट एंड टेक्निकल ड्राइंग, यानी कि आपने फर्नीचर से रिलेटेड डिज़ाइनिंग करनी है, उसकी कट लिस्ट बनानी है, टेक्निकल उसकी ड्राइंग कैसे बनती है वो देखनी है। ऑपरेटिंग वुड वर्किंग मशीन, टेबल शॉप, प्लानर, राउटर वगैरह, इनके थ्रू, सीएनसी मशीन के थ्रू कि आप जो है ये कैसे इसके ऊपर काम करेंगे फर्नीचर के ऊपर। प्रेसिजन कटिंग एंड जॉइंटली डबलिंग मोटेस्ट, यानी कि जितने भी आपके फर्नीचर से रिलेटेड काम है वो सारे आपने करने हैं। उसकी असम्बली करना, सैंडिंग एंड सर्फिंग करना, ये सारे काम आपने इसके अंदर जो है वो करने हैं। तो इसकी जो तनख्वाह है वो है 2000 सऊदी दिनार इसकी सैलरी है। ये तकरीबन कोई 1.5 लाख के पास बनती है जो कि ये ऑफर कर रहे हैं। दूसरा है चेयर एंड फर्नीचर फ्रेम कारपेंटर, इसकी 2 सीटें। ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ चेयर, सोफ़ा एंड सीटिंग फ्रेम, ये जो फ्रेम बनाते हैं कुर्सियों के, सोफ़ों के, और वो सीटिंग प्लानर जो होते हैं एल शेप सोफ़ा वगैरह, ये इस तरह के उनके फ्रेमों का डिज़ाइन बनाना, वुड बेंडिंग करना, शार्पिंग करना, ठीक हो गया, स्टीम फॉर्मिंग करना, ये सारे काम करते हैं। ये सारे इनके काम हैं, आप इनको डिटेल से देख लीजिएगा। मेरे जो भाई जिनको इन चीज़ों की समझ नहीं आती ना, ये जो लफ्ज़ इंग्लिश में लिखे होते हैं, क्योंकि वो सादा लोग होते हैं जो फर्नीचर का काम करते हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा एक तरीका बता दूं कि ये जो इन्होंने जैसे ये डिटेल बताई हुई है ना, आपने क्या करना है,
इस सारी डिटेल को ना यहाँ से कॉपी कर लेना, ये किसी से करवा लें। और इसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पर गूगल पे, यहाँ पे लिखना है आपने इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन लिख कर, वो जो डाटा आप वहाँ से कॉपी करके लाए थे इसको यहाँ पेस्ट कर देना। तो ये इसको ना इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट कर दे। देखें ना, कुर्सी सोफ़ा बैठने के, फ्रेमों की तामीर, लकड़ी को मोड़ने, शक्ल देने, भाप बनाने की तकनीक, ज्वेलरी के तरीके, जो बोझ बर्दाश्त करने के लिए आपने इस तरह के फ्रेम बनाने के जो बोझ को, वजन को बर्दाश्त कर सके। तो इस तरह ना आप इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर लिया करें ताकि आपको इन चीज़ों को समझने में आसानी हो जाए। इसके बाद है जी फर्नीचर अप होल्ट्रेस्ट, ये जिसको कहते हैं, क्या उसको बोलते हैं, पोशिशिंग करने वाले। तो फैब्रिक की, लेदर की कटिंग वगैरह, पैटर्न उसके बनाना, ये सारे काम। उसके बाद फोम की कटिंग करना, पेंडिंग करना, कुशन की जो कंस्ट्रक्शन करना, ये सारे काम इसके अंदर शामिल होंगे। नेक्स्ट आता है जी चौथे नंबर पर फर्नीचर प्रोडक्शन सुपरवाइजर, प्रोडक्शन प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड वर्क फ्लो मैनेजमेंट, यानी कि जो फर्नीचर बन रहा है उसके बारे में प्लानिंग करनी, उसकी शेड्यूलिंग करनी, उसके बाद काम का तरीकाकार कि किस तरह से हमने अपना टारगेट पूरा करना है, ये सारी चीज़ें वो देखेगा। क्वालिटी कंट्रोल, इंस्पेक्शन उनको आती हो, फिनिशिंग का पता हो, सारी डिटेल। इसकी भी 2000 सऊदी रियाल सैलरी बताई गई है। आगे है जी फर्नीचर प्रोडक्शन इंजीनियर, 2 सीटें हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस डिजाइनिंग, सेटअप एंड ऑप्टिमाइजेशन, इंटरप्रेशन ऑफ टेक्निकल कैड ड्राइंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि कैड डिजाइनिंग आपको मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आनी चाहिए। इनकी सैलरी बहुत अच्छी है, 6000 से लेकर 8000 दिरहम पर मंथ सैलरी बनती है और ये एक अच्छी खासी सैलरी है। आगे ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अकाउंटेंट क्या है जी, इन्होंने देखना है जी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग को, कॉस्ट को, अकाउंटिंग को एंड बिल ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग वगैरह को, इन सब चीज़ों को इन्होंने देखना है। इसके बाद इन्वेंट्री को इन्होंने देखना, कॉस्ट रिपोर्टिंग इन्होंने करनी होती है ऑफ प्रोडक्शन की। इसके लिए इन्होंने कहा है कि जी कि जोहा बुक सॉफ्टवेयर या कोई इससे मिलता जुलता अकाउंटिंग का जो सॉफ्टवेयर है, तो इन सॉफ्टवेयर का जो अकाउंटिंग से रिलेटेड है उनका आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। 6 से लेकर 8000 दिरहम तक आपकी जो है वो सऊदी रियाल में आपकी सैलरी बनती है। 6 से 8000 सैलरी का मतलब अपनी, अगर हम इसको कन्वर्ट करें कि सऊदी रियाल को पाकिस्तानी रुपए के अंदर, ये लेटेस्ट सऊदी रियाल की कीमत है तकरीबन ये बन रही है 74 रुपये। तो अगर इसको हम 6000 भी लगाएं, अगर आपकी 6000 सैलरी भी लगती है तो ये तकरीबन आपको 4.5 लाख बनती है। और अगर एक्सट्रीम वाली मिल जाए तो ये तकरीबन 5,91,000 रुपये आपकी सैलरी बनती है, जो कि एक बड़ी अच्छी है। इसके बाद है जी ट्रेजरी एंड बैंकिंग अकाउंटेंट की सीट है, कैश फ्लो के बारे में, बैंक रिकन्सिलिएशन एंड बैंकिंग रिलेशनशिप के बारे में, इनकी चीज़ें, हैंडलिंग ऑफ ट्रांसफ़र, एलसी वगैरह, इन सब की डिटेल आपको, इनकी बैंकिंग से रिलेटेड सारी डिटेल होनी चाहिए। तो इनका तरीकाकार होगा जी कैसे ऑनलाइन अप्लाई होगा। इसमें 2 चीज़ें ज़हन में रखिएगा, फीसें इसकी 2 तरह की है। जो 5 से लेकर 8 तक सीरियल वाले हैं उनकी जो गवर्नमेंट फीस है वो 1000 है, और जो 1 से लेकर 4 तक हैं उनकी सीट है 500, यानी कि 5 से लेकर 8 तक ये यहाँ से, ये जो फर्नीचर प्रोडक्शन इंजीनियर है 5, यहाँ से लेकर एंड तक 8वें तक ट्रेजरी बैंकिंग अकाउंटेंट तक ये बनती है। इनकी फ़ीस गवर्नमेंट जो आपने पे करनी है वो है 1000 रुपया, और जो ऊपर वाली सीटें हैं उनकी है 500 रुपया सरकारी फ़ीस जो आपने पे करनी है। उसके बाद फिर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद फिर वो आपको इंटरव्यू के लिए या रिटन टेस्ट के लिए या स्किल्ड टेस्ट के लिए बुलाएंगे, वो फिर आपका वहाँ पर जो है वो चेक किया जाएगा। तो ये थी हमारी वीडियो। अच्छा, इस पर अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर मेरी ना 2, 3, 4 वीडियो बल्कि बनी पड़ी है ओवरसीज़ के ऊपर ही कि कैसे अप्लाई करना है। जी क्लिक हेयर करेंगे फॉर अप्लाई, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ये आप फर्दर वेबसाइट ओपन होने में 2-1 मिनट रहती है, ये ले ले फिर आपसे मिलती है। ये जी ओवरसीज़ एम्प्लॉयज़ कॉरपोरेशन वालों का जॉब पोर्टल खुल गया। यहाँ पर आपने अपना अकाउंट बनाकर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आप लोगों ने जो सीट आपसे रिलेटेड है उसमें अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। साथ ही आपकी जो चलान फीस है उसका जो क्या उसको कहते हैं बैंक वाउचर, वो डाउनलोड हो जाएगा। उसको आपने पे करना है, ऑनलाइन पे कर दें या बैंक में जाकर पे कर दें। उसके बाद उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे तो आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा।
अब इसके ऊपर अकाउंट कैसे बनता है, इससे पहले मेरे चैनल पर आप जाएंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं कि इसके ऊपर हम अकाउंट कैसे बनाते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान तरीका है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो वो आप वहां से देखकर बना सकते हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी, तो जनाब इजाज़त चाहूँगा आपसे। बहुत अच्छी सीटें हैं सऊदी अरब में, ख़ास तौर पर बैंकर्स के लिए और लकड़ी का काम करने वालों के लिए। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर आप हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमारे साथ कॉन्टैक्ट करना हो तो हमारा नंबर आपके पास है। तो अल्लाह हाफ़िज़ जी, पाकिस्तान जिंदाबाद।